हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्यों बनाया गया है इन्हें, कौन कौन से गोल्स हैं, है ना। और जो सारे एसडीजीज की लिस्ट हैं उसे हम सीक्वेंस वाइज में याद कर लेंगे। कम टाइम में कम एफर्ट्स में चीज़ें याद हो जाए उसके लिए आपको हम ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको, लेक्चर पूरा एंड तक देखना। ओके, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एसडीजीज? एसडीजीज हमारे होते क्या हैं? तो देखो ये क्या है, सेट ऑफ 17 पॉइंटेड टारगेट्स हैं जो कि यूएन मेंबर की जितनी भी कंट्रीज है सबने अडॉप्ट किया है फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ओके, इस्टेब्लिश कब हुए थे ये? देखो 2012 में इस्टेब्लिश हुए थे रियो डी जेनेरियो में। कब? जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ओके, 2012 में रियो डी जेनेरियो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद कर लीजिए। क्यों बनाया गया था इन्हें? देखो, दे वर क्रिएटेड टू एड्रेस द वर्ल्ड्स एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। ठीक है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू पे हम एड्रेस करते हैं हमारे वर्ल्ड की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को और पॉलिटिकल चैलेंजेस को। ओके, 15 सितंबर 2015 को इसे अडॉप्ट किया गया था फॉर्मली बाय ऑल दी मेंबर कंट्रीज। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि 15 सितंबर 2015 को ऑल 93 मेंबर कंट्रीज अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दे केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016। ठीक है, फोर्स में कब आए थे ये? 1 जनवरी 2016 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17 टारगेट्स है पूरे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और टारगेट्स कितने हैं? 163 गोल्स हैं 17 और टारगेट्स हैं 169 और दे फॉर्म द कोर ऑफ एजेंडा 30। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर टारगेट्स का देखो, ज़्यादातर गोल्स का टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें इसे अचीव करना है, लेकिन कुछ का गोल ये भी है, मतलब आगे की भी डेडलाइन रखी गई है कुछ कुछ गोल्स के लिए। ठीक है, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर कंट्रीज। ओके, ये पॉइंट नोट करना कि दे आर नॉट द लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रीज की मतलब अपने ऊपर है कि कोई कंट्री अडॉप्ट करना चाह रही है या नहीं, जबकि की पूरी 193 कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, दे आर द यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन। ओके, और नॉट लीगली बाइंडिंग। अब देखो, अब हम अपनी सारी एसडीजीज को याद करेंगे। एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि एसडीजी 1 क्या है? नो पॉवर्टी। एसडीजी 2 क्या है? जीरो सर्कल। 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4 क्वालिटी एजुकेशन। 5 जेंडर इक्वालिटी। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 responsible consumption and production. 13 climate action. 14 life below water and 15 life on land. 16 peace, justice and strong institutions. 17 partnerships for the goals. अब देखो हम ट्रिक्स बताएंगे आपको, मतलब ऐसी ट्रिक्स है कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएगी चीज़ें, फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो एंड तक आप लेक्चर देखना। चलो अब हम अपना पहला गोल डिस्कस करते हैं, नो पॉवर्टी। पहला गोल हमारा क्या है? नो पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। देखो, एक गोल नंबर 1 से गोल नंबर 4 तक हम इसे एसोसिएट करके चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या है किसी भी एग्जिस्टेंस की? सबसे बेसिक चीज़ है कि उसमें पॉवर्टी ना हो। ठीक है, पॉवर्टी नहीं हो, गरीबी ना हो, है ना। सबसे बेसिक पॉइंट है। तो गोल हमारा 1 क्या है? गोल क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है, अब हमारे पास मान लो पैसा आ गया। ठीक है, पॉवर्टी खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे? सबसे पैसा आएगा तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। तो हमारा गोल 2 क्या हो गया? जीरो हंगर। ओके, जीरो हंगर, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हमारा गोल नंबर 2 है। ठीक है, पहली बात पैसा आना चाहिए, नो पॉवर्टी। दूसरा गोल क्या है? जीरो हंगर। तीसरा गोल क्या है? देखो, अच्छा खाना हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, है ना। ये एसोसिएट कर रहा है ना कि सबसे पहले पैसा चाहिए, पैसा आएगा तो फिर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो तीसरा गोल क्या हो गया? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस। ये हमारा गोल 3 है। गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन। अब देखो सब चीज़ें हमारे पास, पैसा भी है, हमारा पेट भी भर गया है ना, हेल्थ भी हमारी अच्छी हो गई है, तो फिर अब कोई भी सोचे कि चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, है ना। तो 4 नंबर गोल क्या है हमारा? क्वालिटी एजुकेशन। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये हमारा गोल नंबर 4 है।
अब चलो, इतना तो हमने एसोसिएट करके याद कर लिया 1 से 4 तक, कि सबसे पहले पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी, अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। चौथी चीज़ हेल्थ अच्छी होगी, फिर हम पढ़ाई भी कर लेंगे। अब चलो, अब 5 से हम इंडिविजुअली एसोसिएट करके पढ़ेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम पॉइंट्स में ऐसे एसोसिएट करके करो तो फिर याद नहीं आता है ना एग्जैक्ट तुरंत। तो क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे हर एक गोल को। अब से हमें क्या समझ में आता है, देखो 5 उंगलियां सबसे ज्यादा क्लोज हमें एसोसिएशन नहीं लग रहा है कि 5 उंगलियां देखो हमारी बिल्कुल इक्वल नहीं है, बहुत इनइक्वालिटी है हमारी 5 उंगलियां में, एक भी उंगली एक बराबर नहीं है। तो हमें इसे देख के क्या समझ में आ रहा है कि हमें इक्वालिटी लानी है, ठीक है। तो 5 को ऐसा मतलब एसोसिएट करने के लिए बस अपनी फिंगर्स में देखो इनइक्वालिटी है, तो 5 से हम क्या करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी लाएंगे, सबको एक बराबर लेके आएंगे, समझ लो 5 उंगलियों को बराबर कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। गोल नंबर 6 देखते हैं अब हमारा। 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। 6 से हमें क्या एसोसिएशन हो रहा है, छी। 6 से क्या हो रहा है, छी। सैनिटेशन नहीं होगा तो हर जगह छी होगा ना, मतलब अनहाइजीनिक होगा। सैनिटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, चीज़ें अनहाइजीनिक लगेंगी। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए क्या करना है हमें, 6 गोल है इसके लिए। ओके, नंबर 6 का गोल है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। 6 से छी, छी क्यों है, क्योंकि सैनिटेशन नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये गोल क्या कहता है, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अब देखो 7 हमारा जो है, वो 7 को हम क्या करते हैं, 7 को हम एज अ लैम्प बना देते हैं। लैम्प जैसा बन रहा है ना, देखो मान लो ये पिलर है और ये लैम्प बन गया, रोशनी दे रहा है ये, है ना। मान लो ये सोलर पावर से चल रहा है, ये लैम्प कैसे चल रहा है, सोलर पावर से चल रहा है। तो इससे याद हो गया हमें क्या, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी इससे होगी, है ना। सोलर पावर से चल रहा है तो क्या होगी, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। 7 का बेसिकली लैम्प बना दो। ओके, दिख भी रहा है लैम्प जैसा, बस ऐसे करना है, लैम्प बन गया। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट गोल पे। Goal number 8, decent work and economic growth. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. देखो 8 से हमें क्या दिख रहा है, 8 से हमें एक मकड़ी जैसा शेप दिख रहा है, 8 मकड़ी, है ना। मकड़ी बन गई है हमारी, और मकड़ी कितनी मेहनती होती है, कितना अच्छा, कितनी मेहनत करती है अपने जाले बनाने के लिए, है ना, अपना घर बनाने के लिए कितनी मेहनत वो करती है। तो डिसेंट वर्क करती है तभी उसकी ग्रोथ हो पाती है ना। डिसेंट वर्क करती है तभी उसकी ग्रोथ होती है, घर मिलता है उसको रहने के लिए। तो गोल नंबर 8 क्या है हमारा, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे चलते हैं, गोल नंबर 9, industry, innovation and infrastructure. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, foster innovation. 9 को हम कैसे याद करेंगे, देखो 3 आई है हमारे पास ना, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको i9 से याद कर सकते हैं। आईफोन सीरीज चलती है ना, आईफोन 14, 15, तो ऐसा i9 से याद कर लो, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, याद आ जाएगा आपको। और नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि इनोवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ना इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा। और इनोवेशन में क्या है, नो आ रहा है, और नो से 9 हो गया। ओके, नेक्स्ट गोल, गोल नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ओके, 10 से हमें क्या समझ आता है, 10 बस, बस और इनइक्वालिटी हम झेल नहीं सकते हैं, बस कर दो, इनइक्वालिटी हमसे देखी नहीं जा रही है, ठीक है। 10 से क्या हो गया, बस, बस इनइक्वालिटी अब नहीं देखनी हमें। ओके, रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन एंड अमंग कंट्रीज। गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सिटीज की बात कर रहे हैं ना, गोल नंबर 11। तो सिटीज में क्या होती है, रोड्स होती हैं, लंबी लंबी रोड्स होती हैं। तो 11 क्या है, हमें रोड के जैसा दिख रहा है ना। 11 हमें रोड के जैसा दिख रहा है, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और एक भी चीज ये भी चीज मान लो कि जो रोड बनी है मतलब बहुत ही सस्टेनेबल मेथड से बनी हुई है, मान लो कि रिन्यूएबल मेथड से बनी हुई है रोड हमारी, तो क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है गोल नंबर 11। Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. आगे चलते हैं हम, गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन।
ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, कंजम्पशन हमारा हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ खाए जा रहे हैं। देखो, अगर अनरिस्पॉन्सिबल तरीके से कंज्यूम करेंगे तो हमारे पेट के 12 बच जाएंगे, है ना। जंक फूड वगैरह हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट के 12 बच जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से खराब हो जाएगा हमारा। तो क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को खाना है, जंक फूड वगैरह ज़्यादा नहीं खाने हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे पेट के 12 नहीं बचेंगे। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करना है हमें। आई होप आपको याद हो गया होगा। इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। गोल नंबर 13 गोल नंबर क्या है हमारा, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज में क्या है, देखो, तेरा मेरा नहीं करना है हमें, ठीक है। जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज करती हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज को बोलती हैं ये तुम्हारा है, ये मेरा है, तो ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। तेरा मेरा नहीं करना है। क्लाइमेट एक्शन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जगह पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। तो तेरा मेरा नहीं करेंगे हम क्लाइमेट एक्शन पे, सबको एक साथ में काम करना है। तो गोल नंबर 13 क्या है हमारा, क्लाइमेट एक्शन। चलो, अब गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. Life below water क्या है, 14 है। 14 से हम फोर्ट ले सकते हैं ना, फोर्ट सॉरी, आपने द्वारिका देखा है, कृष्ण की नगरी, बिलो द वाटर, द्वारिका देखा है ना आपने। तो वहाँ पे क्या दिखते हैं हमें, फोर्ट्स दिखते हैं, बड़े बड़े से महल दिखते हैं, पूरी एक नगरी दिखती है हमें अंडर द सी, है ना। पिक्चर्स आपने देखी हो अगर, तो अंडर द सी हमें काफ़ी चीज़ें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखता है, फोर्ट्स वगैरह दिखते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि कृष्ण की नगरी जो है द्वारिका, बिलो द सी है, मतलब अंडर द वाटर है ना। तो वहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, फोर्ट दिख रहा है। 14 से हमें फोर्ट दिख रहे हैं। तो 14 गोल नंबर क्या करता है, लाइफ बिलो वाटर डिस्कस करता है। गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। 15 से देखो क्या हमें लग रहा है, एक हिंदी में 1 और 5 को क्या करेंगे, 1 5 बोलेंगे ना, 1 5। तो 5 को एज अ पंच की तरह याद कर लो। लाइफ ऑन लैंड क्या है, हमेशा हर चीज में हमें पंचेस ही मिलते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, सब चीज ही खराब हो रहा है, जहां देखो वहां पंच मिल रहा है। पंच से याद करेंगे, 5 को पंच बना देना। ओके, कहाँ कहाँ पे हमें पंच मिल रहा है, देखो फॉरेस्ट में, देखो क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो हर जगह पे क्या हो रहा है, हमें पंचेस ही मिल रहे हैं। और नॉर्मल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो लाइफ ऑन लैंड क्या हो गई है, बहुत ही बेकार हो गई है। तो क्या हो रहा है, पंचेस ही पंचेस मिलते जा रहे हैं। तो गोल नंबर 15, लाइफ ऑन दी लैंड। गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अच्छा देखो, 16 को क्या याद कर सकते हैं हम, स्वीट 16 कहते हैं ना, 16 साल के बच्चे बहुत ही स्वीट होते हैं, शांत होते हैं, ऐसा समझ लो बस। तो स्वीट 16 में क्या होगा, पीस होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और जस्टिस, ठीक है। पीस से याद आ जाएगा आपको कि स्वीट 16 वाले क्या होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं, शांत होते हैं। 17 वाला कैसे याद करेंगे हम, गोल नंबर 17 को अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे, 1 7, है ना, 1 7 ही लिखेंगे हम। तो 7 को क्या करो, 7 कर दो। पार्टनरशिप करना है हमें, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, एक साथ आएंगे हम सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए, तभी हमारा ये गोल्स पूरा हो पाएगा 2030 तक। ओके, 17 को कैसे याद करोगे, 1 7 आएंगे 17 में, मतलब पार्टनरशिप करेंगे फॉर दी गोल्स। Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. I hope आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलो एक बार हम ये सब रिवाइज कर लेते हैं कि याद भी हुआ है या नहीं। ओके, बड़ा वाला हमारा कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो, एक को हमने कैसे याद किया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, नो पावर्टी, सबसे पहले हमें पावर्टी को खत्म करना है। फिर दूसरे पे क्या, जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा क्या होगा, फिर हम खाना खाएंगे, पैसा आया खाना खाया हमने। तीसरे नंबर पे क्या, अच्छा खाना खाया हमने तो हमारी हेल्थ अच्छी हो गई, तो फिर क्या किया हमने, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया, है ना।
हेल्थ अच्छी हो गई, फिर हम एजुकेशन पे ध्यान देने लगे। फिर पाँच वाला कैसे याद किया हमने, इनइक्वालिटी से याद किया ना। हमारी पांचों फिंगर कितनी इनइक्वल है, तो हमें क्या करना है, इक्वालिटी लानी है, पांचों को एक बराबर करना है, समझ लो, ठीक है। और गोल नंबर 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 से याद किया, 6 से छी, सैनिटेशन ही नहीं रखते हो, बिल्कुल एकदम अनहाइजीनिक है ना। 7 वाला कैसे याद किया हमने, लैंप बना करके याद किया, लैंप बनाएंगे जो कि सोलर पावर से चल रहा है, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो गया। 8 को कैसे याद किया हमने, स्पाइडर से याद किया। स्पाइडर कितनी मेहनती होती है, कितना काम करती है, तभी वो ग्रोथ कर पाती है, उसका अच्छा सा घर बनता है। तो क्या करना है, हमें भी डिसेंट वर्क करना है ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ ला सके। 9 को कैसे याद किया हमने, i9 से याद किया, आईफोन सीरीज चलती है ना, तो i9, 3 आई है यहाँ पे, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनोवेशन में भी नो आ रहा है, तो 9 से, ठीक है। 10 को कैसे याद किया हमने, 10 बस, इनइक्वालिटी सब हमें चाहिए ही नहीं, बस दिखाओ मत हमें इनइक्वालिटी कहीं पे भी। 11 को कैसे याद किया हमने, 11 को रोड बना दी ना हमने। सिटीज में क्या होती है, रोड होती है, और रोड कैसे बनी है, सस्टेनेबल वे में बनी है, रिन्यूएबल चीजों से बनी है हमारी रोड, ठीक है। 12 कैसे याद किया हमने, 12 हमें पेट के अपने 12 नहीं बजाने हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है, जंक फूड नहीं खाना। 13 को कैसे याद किया, 13 मेरा नहीं है, क्लाइमेट एक्शन में सबको मिल के एक्शन लेना है, ठीक है। 14 को कैसे याद किया हमने, 14 से याद किया, फोर्ट हमें दिखता है, कृष्ण की नगरी द्वारका, बिलो द सी हमें पूरे फोर्ट्स वगैरह दिखते हैं, तो फोर्ट क्या है, 14 से फोर्ट, लाइफ बिलो वाटर, ओके। 15 वाला कैसे याद किया हमने, लाइफ ऑन लैंड। लैंड पे हमें पंचस ही पंचस मिल रहे हैं, हर जगह पे पंचस ही पड़ रहा है, हमें एक पंच पड़ रहा है 15 से। 16 को कैसे याद किया, स्वीट 16 से याद किया। स्वीट 16 क्या होते हैं, शांत शांत से होते हैं। 17 वाला कैसे याद किया, एक साथ आएंगे हम, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, ओके। आई होप आपको सारी चीजें अब याद हो गई होंगी। सो अब हम क्या करते हैं, PYQs भी देख ले। देखो, ये हमारा UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 का PYQ है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। दूसरा ऑप्शन है हमारा, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो ये ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो गया है ना। ये कब आया था, कब प्रपोज हुआ था, 2012 में हुआ था। DDC कॉलेज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी है ना, 2012 में प्रपोज हुआ था, 2015 में अडॉप्ट हुआ था, और 2016 में इन्फोर्समेंट में आया था, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि हमें 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, 2 ओनली, ओके। दूसरा PYQ देखते हैं। देखो, ये UP PSC 2022 का PYQ है, इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमें चीज़ें याद कितनी हुई हैं, ओके। और ये PYQ कई बार रिपीटेड है, कई एग्जाम्स में ऐसा पूछ लेता है कि SDG 1 बता दो, मतलब 1 तो नहीं पूछता, इजी है, SDG 10 बता दो, 13 बता दो, जैसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछता है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमें चीज़ें याद कितनी हुई हैं, ओके। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है, SDG 10, SDG 13, 14 एंड 15। 10 से हमने क्या याद किया था, 10 बस कर दो, कोई भी इनइक्वालिटी मुझे देखनी नहीं है। तो A का क्या होगा, A का 3 हो जाएगा हमारा, A का 3 हमें 2 जगह दिख रहा है, 3 और 4 में। SDG 13 क्या है, 13 से क्या याद किया था हमने, 13 मेरा नहीं है, क्लाइमेट एक्शन में सबका क्लाइमेट है, सबको काम करना है। तो 13 का क्या होगा, मतलब B का क्या होगा, B का 1 हो जाएगा। तो देखो हमें आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरे भी देख लेते हैं, SDG 14 क्या है, 14 को हमने कैसे याद किया, फोर्ट से याद किया। तो फोर्ट कहाँ है, लाइफ बिलो दी वाटर है, कृष्ण की नगरी बिलो दी वाटर है, द्वारका, ओके। SDG 15 को कैसे याद किया, एक पंच, हमें हमेशा पंच मिलते हैं, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड काफ़ी डिफिकल्ट है, इंसानों का जीवन बहुत ही कठिन है, मतलब इंसान क्या, सारे जीव जंतुओं का जीवन बहुत कठिन है लैंड पे, तो एक पंच हमें मिलते ही रहते हैं। तो देखो याद हो गया ना। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।